हेलो गाइस। आज से हम स्टार्ट करेंगे हरियाणा जीके। बेसिक से एडवांस तक हम कंप्लीट कवर करेंगे इसे। तो स्टार्ट करते हैं हम। हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हरियाणा, हरियाणा का इतिहास। ठीक है। तो कोई भी टॉपिक शुरू करने से पहले हमें बेसिकली उस वर्ड के नेम का मीनिंग पता होना चाहिए कि क्या मीन है उसका। तो जो वर्ड हरियाणा है, हरियाणा का मतलब है हरि प्लस अयन। इट मीन्स कि हरि मतलब भगवान विष्णु, विष्णु देवता का नाम होता है हरि। और अयन का मतलब होता है निवास करने वाला। जो यहाँ पर निवास करते हैं उसे बोला जाता है हरि। जो यहाँ निवास करते हैं उस जगह को हरियाणा का नाम दिया गया। जैसे हरियाणा के नाम के मीनिंग को देखें तो बहुत सारे मत हैं। कोई हरियाणा किसी ने हरियाणा दिया होता है इसका नाम, कोई कुछ कहकर बोलता है, कोई इसका मीनिंग कुछ निकालता है। तो हम वही सारे नामों के बारे में अब डिस्कस करेंगे। तो हरियाणा के पुराने नामों में सबसे पहला नाम है ब्रह्मव्रत। इसे ब्रह्मव्रत भी कहा जाता है क्योंकि भगवान ब्रह्मा ने, कहा जाता है कि यहाँ पर तपस्या की थी। ब्रह्म ऋषि प्रदेश भी बोला जाता है, ब्रह्मा जी की उत्तर वेदिका भी बोला जाता है। हरियाणा को मनुस्मृति के अंदर सरस्वती और द्विषदेती नदी के बीच में स्थित है हरियाणा। मतलब यहाँ पर सरस्वती नदी है, यहाँ पर दूष देती, उसके सेंटर में जो प्लेस है ना, उस प्लेस को हमने क्या बोल दिया, हरियाणा बोल दिया। ठीक है। उस उसके बाद हम पढ़ेंगे हरि मीन्स आदि शक्ति। हरि का और मतलब क्या है, आदि शक्ति का जन्म। आदि शक्ति का जन्म स्थान जो है वो हरियाणा है। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, इसका मतलब हरियाणा ही है। ठीक है। उसके बाद आता है हरि। हरियाणा नाम किसने दिया, हरियाणा को हरियाणा नाम दिया चाहमन ग्रंथ में। सॉरी, किसने दिया, चाहमन ग्रंथ में हरियाणा को हरियाणा नाम दिया गया, चाहमन ग्रंथ में। ठीक है। प्रकृति की उत्पत्ति ब्रह्मा जी ने की। ठीक है। पालन पोषण को माना जाता है, जैसे कि प्रकृति की उत्पत्ति जो है वो ब्रह्मा जी द्वारा है, उसका पालन पोषण विष्णु भगवान करते हैं। हरियाणा को बहुधान्यक कब कहा गया, महाभारत काल में। महाभारत काल में जो युद्ध काल था ना, महाभारत काल या फिर युद्ध काल, इन दोनों कालों में हरियाणा को बहुधान्यक के नाम से पुकारा जाता था या ये नाम दिया गया। याद रखिएगा, हरियाणा को बहुधान्यक महाभारत काल या युद्ध काल, दो काल में दिया गया। हरियाणा को कुरुओं द्वारा उपजाई भूमि भी कहा जाता है। ठीक है। हरियाणा को रज हरियाणे, क्या नाम है, रज हरियाणे, ये ऋग्वेद काल में दिया गया था, ऋग्वेद काल। हरियाणा आर्यना नाम से भी पुकारा जाता है, ये डॉक्टर HR गुप्ता ने दिया हरियाणा को आर्यना नाम। हरियाणा का मतलब होता है एक हरना। हरना मतलब जैसे भगवान विष्णु जी यहाँ पर रहे हैं तो वहाँ महाराजा कृष्ण ने इस हरियाणा को नाम दिया हरना। इसका मतलब क्या हुआ, हरना, जो हर लेता है सब कुछ, मतलब लूटना, इस तरह से इसका मतलब है। हरियाणा श्रीकंठ जनपद बोला जाता है किस चरित में, हर्षचरित में। बाण भट्ट ने लिखा था हर्षचरित, उसमें हरियाणा को श्रीकंठ जनपद। कुरुक्षेत्र को भी श्रीकंठ जनपद बोला जाता है, इसी चरित्र के अंदर, बाण भट्ट के हर्ष चरित्र के अंदर। रज हरियाणा जो नाम है उसका उल्लेख ऋग्वेद में किया था, वो मैंने बताया आपको। और ये 8वें मंडल में है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कौन से मंडल में मतलब बोला गया है, 8वें मंडल में। हरियाणा को ब्रह्मोपदेश, जहाँ पे ब्रह्मा ने तपस्या की थी, वो भी बोला जाता है। हरियाणा को वैदिक काल में आर्यव्रत का भाग बोला जाता था कि यहाँ पे क्या है, सारे आर्यव्रत हैं। बहुधान्यक जो मैंने नाम बताया था आपको कि हरियाणा को एक बहुधान्यक भी बोला जाता है, तो उसके अंदर उस वर्ड का मतलब क्या होता है, उस वर्ड का ये अर्थ होता है जो बहुत समृद्ध भूमि हो। ठीक है। और ये बोला गया था कुरु जंगल। कुरु जंगल भी इसका क्या है, पुराना नाम है। देखिए जैसे, एक मिनट, कुरु जंगल, कुरु जंगल, कुरु जंगल इसका पुराना नाम है। नेक्स्ट आया हमारे पास श्रीकंठ जनपद, जो मैंने बताया था कि हरियाणा को बाण भट्ट के हर्षचरित में श्रीकंठ जनपद भी बताया गया है। तो वो 6ठी से 7वीं शताब्दी के अंदर KUK का कुरुक्षेत्र का एरिया हो गया था। 6ठी से 7वीं शताब्दी में वो KU का कुरुक्षेत्र का
एरिया था, कुरुक्षेत्र के एरिया के अंडर आता था। क्या? श्रीकंठ जनपद। हरियाणा को हरियाली नाम से भी जाना जाता है और उसका नाम हरियाली कब पड़ा? 9th सेंचुरी के अंदर, ओके, 9वीं शताब्दी के अंदर। कुरुक्षेत्र को हरि क्षेत्र बोला जाता है, भगवान हरि का क्षेत्र। इसे स्कंद पुराण में बोला गया था और हरि को हरियाणा भी स्कंद पुराण में ही बताया गया है। हरियाणा को आर्य की देवभूमि कहा गया है, ठीक है, आर्यों की देवभूमि। वैदिक काल में हरियाणा को भारतवंश की मातृभूमि भी बोला गया। वैदिक काल में हरियाणा को भरतवंश की मातृभूमि, याद रखिएगा, इसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हरियाणा को हरियाणाए पास नाव चरित्र में पुस्तक थी किसकी? जैन कवि श्री बुद्ध श्रीधर की। इन्होंने हरियाणा को हरियाणाए कहा गया है। कौन सी पुस्तक, कौन से चरित्र में? पास नाव चरित्र में, ठीक है। जैन धर्म के प्रमुख केंद्र हैं वो अग्रोहा में है। जैन धर्म का प्रमुख केंद्र कहाँ है? अग्रोहा के अंदर है। हरियाणा को हरितानक बोला जाता है, बिजोलिया गांव राजस्थान के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, हरियाणा को हरियाणक कहा जाता है। देखना, ये थोड़े से सेम सेम से वर्ड है, जैसे हरितानक, हरियाणक और हरिबाणक, तीनों ही हरियाणा के नाम है, लेकिन जो ता से, जिसमें ता आता है, तानक, वो राजस्थान बिजोलिया गांव का है। जिसमें याणक, अणय आता है, वो पालम दिल्ली, बावली के लेख में बताया गया है, पालम दिल्ली। और बाण आता है जिसमें बाण, जैसे एक में तान, याण और बाण, ठीक है। तान वाला राजस्थान में है, याण वाला दिल्ली में, और बाण वाला अखंड प्रकाश पुस्तक है। किसकी पुस्तक है ये? धरनीधर की पुस्तक है, उसमें इसको हरिबाणक कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है उसके बाद हमारा पॉइंट, हरिबाणक को हरिबंका भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हरिबाणक को हरिबंका भी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। विद्वानों का मत है कि जो चौहान शासक थे ना, हरि राय राणा, उनसे हरियाणा का नाम पड़ा। विद्वान ऐसा सोचते थे कि जो शासक हैं, चौहान शासक हरि राय राणा, उनसे हरियाणा का नाम पड़ा, ठीक है। कुछ विद्वानों का मत है ये। हरियाणा में पुराने काल में 10 दुर्ग थे, ठीक है। और इन्हीं 10 दुर्गों को क्या, दुर्ग मीन्स किले, इन्हीं का नाम है दशार्ण। दशार्ण का मतलब भी है 10 किले। पंडित विबुध श्रीधर, ये पंडित विबुध श्रीधर मैंने बताया था ना आपको, इन्होंने 12वीं शताब्दी के अंदर हरियाणा वर्ड जो है वो फर्स्ट टाइम यूज किया था। इन विच सेंचुरी? इन 12th सेंचुरी इन्होंने फर्स्ट टाइम हरियाणा नेम को यूज किया था। आहिराणा हरियाणा का अपभ्रंश है। क्या है? आहिराणा। कमलनाथ तीर्थ है, वो कुरुक्षेत्र के अंदर है, और ये ब्रह्मा ने यहाँ पे तप किया था, ब्रह्मा जी ने, ठीक है। भारतीय संस्कृति का जो पालना है वो ब्रह्म सरोवर को बोला गया है। क्या? भारतीय संस्कृति का पालना ब्रह्म सरोवर हरियाणा को बोला गया है। लघु रूप महासागर, इसी को ही हरियाणा को ही लघु रूप महासागर बोला गया। अबुल फजल ने ब्रह्म सरोवर को कहा है लघु रूप महासागर। किसने कहा है? अबुल फजल ने कहा है। और इसका उल्लेख किस किताब में है? किताबे उल हिंद, इसमें है लघु रूप महासागर ब्रह्म सरोवर को। नाभि कमल तीर्थ कुरुक्षेत्र में है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, नाभि कमल, नाभि कमल। हरियाणा भरत वंश की जन्म भूमि माना गया है, ठीक है। भरत वंश, कौन से वंश की जन्म भूमि है? भरत वंश की। हरियाणा दिल्ली की राजधानी माना जाता था किसी टाइम में। लाडनू अभिलेख राजस्थान के में लिखा हुआ है ये कि हरियाणा वॉज द कैपिटल ऑफ दिल्ली। कर्ण का संबंध है वो करनाल जिले से है। आप याद कर सकते हैं कर्ण और कर्ण, करनाल में भी कर्ण आता है, ठीक है। अग्रोहा प्राचीन काल में बौद्ध धर्म का केंद्र था। अग्रोहा बौद्ध धर्म था के बेसिकली वो केंद्र था। बहुधानक मैंने बताया था, बहुत समृद्ध भूमि हरियाणा को कहा जाता है। तो ये रोहतक का उपक्षेत्र है। कहाँ का उपक्षेत्र है? कहाँ का है? रोहतक का। और ये योद्ध काल में मेंशन्ड है। 9th सेंचुरी में जो पेवा है, पेवा सबको पता होगा, घोड़ों का व्यापारिक केंद्र था, ठीक है। तो ये हमने कुछ नेम पढ़े। अब हम कुछ हरियाणा के नेम देखेंगे और किस व्यक्ति ने वो नाम दिया, हम उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो यदुनाथ सरकार व्यक्ति का नाम है और हरियाल नाम दिया था इन्होंने हरियाणा को, ठीक है। याद करना है, यदुनाथ सरकार, जिसमें सरकार आ जाए, सरकार मीन्स याल, हरियाल, ठीक है। सरकार से लिंक करो हरियाल, याल को,
ठीक है। यदुना या तो ऐसे याद कर लो, यदुनाथ है तो यदुनाथ में यह आता है, तो हरियाल में भी यह आएगा, तो यदुनाथ हरियाल। ओके। डॉक्टर अर्चना सॉरी डॉक्टर एच आर गुप्ता, इन्होंने आर्याना दिया है। एच आर गुप्ता में देखो, एच आर गुप्ता में आर आता है ना, तो आर आर्याना से है, आर्याना में भी आर आता है। थोड़ा से रिलेट करके पढ़ोगे तो याद रहेंगे, लंबे समय तक याद रहेंगे, क्योंकि आपको किसी भी एग्जाम में बिना ऑप्शन के तो पेपर अटेम्प्ट करना नहीं है, जो आपको पूरा ही अच्छे से याद होना चाहिए। तो बाय ऑप्शन जब आप देखोगे ना, और मान लो आपको एच आर गुप्ता नाम दिखेगा, ऑप्शन में दिखेगा आर्याना, तो आपको अगर थोड़ा सा भी हिंट भी मिल जाएगा कि आर आर वाला ऐसा कुछ हमने रिमेम्बर किया था, तो आपके लिए ये फायदेमंद होगा। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत किया करो। नेक्स्ट है जीसी अवस्थी। जीसी अवस्थी में अब इसमें देखो मैं बताती हूँ, जी सी इसमें आ जाता है, तो ये ऋग्वेद से है, ऋग्वेद। सी में, सी से वेद कनेक्ट कर लो, कि हम मतलब जीसी से हम कुछ वेद का नाम है जीसी। जी हम किसके आगे लगाते हैं, बेसिकली जी हम उन्हीं के आगे लगाते हैं ना, जी जो कुछ रिस्पेक्टेबल हो, तो हमारे वेद हैं जो, तो वो रिस्पेक्टेबल हैं, आदर वाला सेंस आता है, तो जी जहाँ पे आ जाए वहाँ पे ऋग्वेद का नाम लगा देना। महाराजा कृष्ण, कृष्ण ने, मैंने आपको बताया था हरना लूटना, महाराजा बेसिकली ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट महाराजा राजाओं का काम क्या था, एक दूसरे की भूमि को अपने कब्जे में लेना, मीन्स अंडर कर लेना, अपना विस्तार करना था ना, तो वहां से इन द सेंस ये कुछ कर लो कि हरना। ठीक है। डॉक्टर बुद्ध प्रकाश, अब बुद्ध है, बुद्धि है, बुद्धि से क्या आता है, प्रकाश आता है, तो इन्होंने अभिरियाणा 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 नाम दिया था। ठीक है। बुद्धि है, बुद्धि वाले इंसान क्या करते हैं, अपने काम को अभी करते हैं, इमीडिएट, उसी टाइम, लेट नहीं करते, बाद में कल पे नहीं रहते, वो अभी करते हैं, तो ऐसे आप याद कर सकते हो। डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन ने हरि धानक्या, ठीक है, हरि धानक्या, धान मीन्स ऐसे याद कर सकते हो, जैसे मतलब खाने वाली चीज से, या फिर धान। तो जो राहुल सांकृत्यायन थे वो कवि रहे हैं, मतलब लेख लिखते थे, तो उसे याद कर सकते हो कि जैसे इन्होंने धान पे कोई लेख लिखा हो, इस तरह से। नेक्स्ट है स्कंद पुराण में 9th सेंचुरी में हरियाला नाम था। ठीक है। और 10th पुष्पदंत महापुराण में हरियाणाऊ। ओके। हरियाणा में संगीत के जो साक्ष्य है वो शुद्ध है, यमुनानगर में है ये, और दूसरी शताब्दी में जो रहे हैं वो बैलगाड़ी पर संगीतज्ञ बैठे हुए थे। ठीक है। नेक्स्ट है, अब हम स्टार्ट करेंगे प्राचीन इतिहास। ये कंप्लीट हो गया है, आप इसको एक बार फिर से सुनिएगा, सुनने से याद हो जाएगा, बार बार सुनिएगा और एक बार पेपर को रीड कीजिएगा, फिर याद हो जाएगा। साथ साथ में फ्लो चार्ट बना लेंगे तो दिस विल बेस्ट फॉर यू, आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास में बेटा 3 काल में बांटा गया है हमारा इतिहास। जो पहला है वो प्रागैतिहासिक काल है। ठीक है। फिर है आद्य ऐतिहासिक काल, फिर है ऐतिहासिक काल, मीन्स वो प्री हिस्टोरिक है, फिर प्रोटो हिस्टोरिक आ जाता है, फिर हिस्टोरिक आ जाता है, ऐसे कुछ याद कर सकते हो आप। तो जो प्रागैतिहासिक काल है उसके अंदर क्या आता है, जो सबसे फर्स्ट काल है, देखो थोड़ा मैं जूम करके दिखाती हूँ, एक सेकेंड, ये देखो, और इसके अंदर है वो एक सेकेंड, प्रागैतिहासिक काल। इसमें लिखित साक्ष्य नहीं है हमें, मतलब चीजें मिली हैं लेकिन उनके कोई भी प्रूफ नहीं है। ठीक है। ओके। प्रूफ नहीं है कि ये चीजें हुई थी या नहीं इतिहास में, उसको बोलते हैं हम प्रागैतिहासिक काल। उदाहरण के रूप में पाषाण काल, जो स्टोन एज है, स्टोन वाले जो पीरियोडिक है, उसका हमें कोई भी लिखित प्रूफ नहीं है, रिटन प्रूफ नहीं है, रिटन एविडेंस नहीं है। नेक्स्ट है आद्य ऐतिहासिक काल। इसके हमें लिखित साक्ष्य मिले हुए हैं, मतलब रिटन प्रूफ के साथ साथ हमें इसके पढ़ा नहीं गया अभी तक उनको, इट मीन्स हमें प्रूफ मिल चुके हैं, रिटन एविडेंस हैं, लेकिन उनको पढ़ा नहीं जाता, पढ़ा नहीं गया अभी तक। ठीक है। अभी तक नहीं पढ़ा गया, तो वो कौन से काल आते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, इस तरह के। नेक्स्ट ऐतिहासिक है, इनके बेस्ट पार्ट है लिखे हुए साक्ष्य मिले हैं हमें और इन्हें पढ़ा भी जा चुका है। इसमें आता है वैदिक काल और उत्तर काल। ठीक है।
नेक्स्ट हम करते हैं सबसे पहले पुरा पाषाण काल है। ये इसमें खाद्य संग्रहक इसको नाम से या आखिटक नाम से जाना जाता है। पाषाण काल को औजारों के नाम से जाना जाता है। औजारों का जो है वो डिस्कवरी या फिर यूज लगा लो वो इसमें हो चुका था, इसलिए हम इसे माइक्रोलिथ के नाम से भी जानते हैं। किसको? स्टोन एज को। याद रखना, स्टोन नाम है तो स्टोन बेसिकली पत्थर का यूज कुछ ऐसा, तो उसको माइक्रोलिथ नाम से जाना जाता है। नव पाषाण काल को पहिए का आविष्कार हुआ था इस काल में। मध्य पाषाण काल में कुत्ते को मतलब डोमेस्टिकेशन चालू कर दिया था, कुत्ते पालने लग गए थे, जानवर पालने लग गए थे। इसका साक्ष्य हमें प्रूफ कहाँ से मिला है? हमें अहमदगढ़ के किले से। याद रखना, अहमदगढ़ के किले से हमें डोमेस्टिकेशन का, पालने का प्रूफ मिलता है, एविडेंस मिलता है। नव पाषाण काल में मनुष्य ने स्थायी निवास बना लिए थे, ओके, अपने रेजिडेंस बना लिए थे। नव पाषाण में ही है। बुर्ज होन में गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं। चिरांद से हड्डी भी वहीं से मिली है नव पाषाण काल में। पहला हथियार याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुल्हाड़ी रहा है हमारा, जो मनुष्य ने बनाया है। प्रथम भारतीय पुरा पाषाण कलाकृति की खोज पलवरम में हुई थी। कहाँ हुई थी? पलवरम में। किसकी? प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति। पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज किसने मतलब देखी थी या किसने डिस्कवर की थी? वो की थी रॉबर्ट ब्रुश फुट ने 1863 में। ठीक है। लघु अशम किसे कहा जाता है? औजारों का आकार छोटा, उसे लघु अशम बोला जाता है, जिनमें औजार का साइज छोटा होता है। हरियाणा का सबसे पुराना साक्ष्य कहाँ मिलता है? पिंजौर से मिलता है। मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कि मानव जैसी कोई चीज है तो वो नर्मदा घाटी से मिला है। नवपाषाण काल से संबंधित राख का टीला सगण कल्लू। ठीक है, जो राख का टीला सगण कल्लू है वो कौन से पाषाण काल से संबंधित है? नवपाषाण से। भारतीय पुरातत्व का जनक कौन है? ठीक है, मीन्स फादर कौन है भारतीय पुरातत्व का? तो अलेक्जेंडर कनिग्म है। प्रागैतिहासिक काल में भीम बेटका नाम की जो है वो भीमबेटका, वो चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, भीमबेटका। ओके। मेहरगढ़ पुरस्थल में पाषाण संस्कृति से हड़प्पा संस्कृति तक के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ? मतलब पाषाण संस्कृति से, स्टोन एज से लेके और हड़प्पा सिविलाइजेशन तक के जो भी हमें एविडेंस मिले हैं वो मेहरगढ़ से मिले हैं, पुरास्थल के। ठीक है। एक ही कमरे में 3 मानव कंकाल दमदमा से मिले। दमदमा मतलब जिसमें कोई दम हो, दमदमा, उसमें 3 थी। इसमें रिपीटेशन हो रही है ना 2 बार, दम दम दमा। ठीक है, ऐसा कुछ। तो 3 मिले हैं वहां से, 3 मनुष्य एक ही कमरे में। नवपाषाण काल में कृषि का पहला साक्ष्य मिला है। प्रथम मानव निग्राइट प्रजाति से संबंधित रखा माना जाता है और वो भारत में खोजा गया। पुरातत्व विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन के टाइम पे हुई थी, जब लॉर्ड कर्जन क्या थे हमारे यहाँ शासन कर रहे थे, गद्दी संभाल रखी थी उन्होंने, उस टाइम पे पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी। भीमबेटका की गुफाएं मध्य पाषाण काल की है। मध्य पाषाण काल में तीर धनुष का आविष्कार किया गया था, तीर और धनुष का। ठीक है। अब सबसे पहले हम पहला काल स्टडी करेंगे, प्रागैतिहासिक काल। इसका जो अंग है वो पुरापाषाण काल से है और यहाँ पर इस काल में मतलब प्रागैतिहासिक काल का जो सब पार्ट लगा लो एक तरह से, वो पूरा पाषाण काल है। और इस वाले काल में मतलब स्टोन एज से पूरा थोड़ा सा पहले यहाँ पे आग की खोज हो चुकी थी। पिंजौर के शिवालिक क्षेत्र में मानव की खोपड़ी मिली और वो खोपड़ी 1.5 करोड़ साल पुरानी है। यहाँ हरियाणा का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है कि ठीक है, और यहाँ खुदाई की थी डॉक्टर पिलग्रिम ने। ओके। स्थान है पिंजौर, सुकेतड़ी, कालका, ये सारे इसके अंडर जो प्लेसेस हैं वो आते हैं। अरावली क्षेत्र में फिरोजपुर, झिरका, नूह, कोटला, ये याद रखना है। अरावली क्षेत्र का फिरोजपुर, झिरका। ठीक है, नूह में है ये, नूह याद रखना। आपका कोई भी रिलेटिव है अगर बिलोंग करता है वहां से तो आप इजीली याद कर सकते हो, मतलब कोई ना कोई चीज को रिलेट करके पढ़ोगे ना तो आई थिंक कुछ भी याद कर सकते हैं हम। ठीक है, तो वो हमें फिरोजपुर, झिरका, नूह, कोटला से मिला है। चिकने, गोलादार व चमकदार वहां से पत्थरों की खोज हुई है, वो वहां पर मिलते हैं मीन्स। ठीक, चिकने, गोलादार और चमकदार पत्थर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
आई होप सो कि आपको कुछ समझ में आया होगा, कुछ याद हुआ होगा। आप इसे बार-बार देखेंगे ना तो ईज़िली याद हो जाएगा, आई बेट। ओके? तो आप इसे देखिए, पढ़िए और समझिए, ठीक है? और अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट। ओके, थैंक यू सो मच।